ASC Coaching Institute, your gateway to success. तो एक सवाल है, सवाल ये था कि एक वेसल है जिसका वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर कंटेन्स कितना है, नॉर्डल गैस है 300 केल्विन एंड 5 एटीएम प्रेशर। मान लीजिए बच्चों ये एक वेसल है जिसका वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, प्रेशर कितना है 5 एटीएम जो प्रेशर है, ठीक है, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। T1 है, ये P1 है, ये V1 है, राइट। तो अब क्या हो रहा है, अब कुछ अमाउंट ऑफ जो गैस है वो बच्चों क्या हो रही है, लीक हो रही है, ठीक है। मान लीजिए लीक होने के बाद मेरे पास ये कंटेनर ये रहा, बताओ लीक होने के बाद यानी कि बी फाइनल V2 कितना हो जाएगा इसका, भाई कुछ गैस लीक हुई है तो वॉल्यूम कम होगा, नहीं होगा कम, मास कम होगा, वॉल्यूम कम नहीं होगा। वॉल्यूम तो फिर ऑक्यूपाई कर लेगी गैस, इतना कंटेनर का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम जो है वो अगेन कांस्टेंट रहेगा। बताइए प्रेशर कितना ड्रॉप हुआ है, प्रेशर ड्रॉप हो गया बच्चों कहां तक 2 एटीएम पर, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है क्या है, फाइनल टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन। तो वो ये पूछ रहे हैं कि अमाउंट ऑफ क्या गैस कितनी लीक हुई है। बताओ लीक हो रही है गैस तो आपको चाहिए होंगे पहले म्यू इनिशियल फाइंड कर लो, ठीक है, फिर म्यू फाइनल फाइंड कर लेंगे और दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो कितना लीक मॉलिक्यूल आ जाएंगे। चलिए म्यू इनिशियल देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, म्यू आर टी इनिशियल इज इक्वल टू पी इनिशियल और वी इनिशियल। तो म्यू इनिशियल इज इक्वल टू हो जाएगा कितना बच्चों, टी इनिशियल इंटू आर अपॉन व्हाट, कितना पी आई और वी आई। बताओ प्रेस वॉल्यूम को लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है बिकॉज ऐसा यूनिट चाहिए होगा, तो कितना हो जाएगा 10 × 10⁻³ मीटर क्यूब। बताओ एटीएम को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये केल्विन तो केल्विन ही रहेगा। बताओ आर कितना था बच्चों 8.31 इंटू व्हाट 300 केल्विन अपॉन कितना 10 × 10⁻³ और ये हो जाएगा 5 × 10⁻+5, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 3 और ये लगभग 25 हो जाते हैं, कितने 25, 24.79 आता है। 24.79 को आप कितने मानेंगे 25 मानेंगे, 3 निकालना 3 3 3 9 और 3 8 24, ठीक है, 7 के आसपास आता है। 25 × 10⁻²। अब ये ऊपर 3 नीचे माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, बोलो, और नीचे ये 10 पंजे 50। म्यू बराबर हो जाएगा बच्चों पी आई वी आई अपॉन आर टी आई, सही है ना भाई, म्यू है तो ये इसके नीचे आएगा। तो पी कितना है 5 × 10⁻+5 और वी कितना है 10 × 10⁻³ आर है 8.31 और टी आई है 300। तो बोलो चलिए आप सॉल्व कर लीजिए, अगेन वही कंसेप्ट है। तो 5 × 10⁻, ये हो जाएगा बच्चों 2, 3 0 और ये 5 0, तो नीचे बचेगा 8 या 24 और यानी कि 24.7 × 10⁻², 2 से 2 कैंसिल, 300 का 3/2 कर दिया, और ये कितनी बार ये होगा 50, 10 पंजे 50, 24 पंजे 24 दूनी 48 अप्रॉक्स 2 टाइम। तो म्यू इनिशियल आ गए बच्चों कितने, बोलो 2 मोल। अब म्यू इनिशियल 2 मोल है, जब इससे गैस लीकेज स्टार्ट हुआ, तो लीकेज स्टार्ट होने के बाद इसका जो प्रेशर है वो कहां तक ड्रॉप हुआ 2 एटीएम तक। जब 2 एटीएम तक प्रेशर ड्रॉप हुआ तो म्यू फाइनल कितना होगा, म्यू फाइनल हो जाएगा पी फाइनल और वी फाइनल अपॉन आर टी फाइनल। बोलो पी फाइनल कितना है 2 × 10⁵ और बी तो इतना ही रहेगा। अगेन बताइए कितना हो जाएगा, बोलो 8 × 8.31 इंटू टी फाइनल कितना है 400। अरे बोलो सही है, सही है, पहला केस है। देखिए ये तो ठीक है, म्यू इनिशियल तो इतना होगा, शुरू में इसके अंदर जो गैस के मोल प्रेजेंट है वो कितने हैं 2 मोल हैं। अब पहले केस में वो कह रहे हैं अब ये वॉल्यूम तो जो है वो कम हुआ है, लेकिन टी कैसा है कांस्टेंट ही है। जब टी कांस्टेंट है तो म्यू फाइनल कितना होगा, कितना
म्यू फाइनल कितना होगा, अब इधर देख सकते हो आप, तो म्यू फाइनल बराबर हो जाएगा पी फाइनल और वी फाइनल अपॉन आर टी फाइनल। बताओ पी कितना, 2 इंटू 10⁵ और 10 इंटू 10⁻³ अपॉन 8 इंटू 3 1 इंटू 300। बताओ बच्चों, तो 2 दाई 20 इंटू 10⁻+2 और ये भी कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻², 2 से 2 कैंसल और ये कितनी बार जाएगा 0.8 टाइम्स। बोलो 25 अट्ठे 200, पॉइंट लगाएंगे 200 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 8 टाइम्स, तो म्यू फाइनल कितना आ गया 0.8 मोल। बताओ बच्चों, तो इतने मोल बचे, तो लीक्ड मोल कितने हुए बताओ। लीक्ड मोल हो जाएंगे बच्चों म्यू इनिशियल माइनस म्यू फाइनल, यानी कि 2 माइनस 0.8 बोले तो 1.2 मोल। ठीक है, ये नोट कर दीजिए, पहला आंसर है। देखो केस नंबर 2, टेम्परेचर बिकम 400 केल्विन, मतलब टी फाइनल, तो टी इनिशियल कितना था 300। बताओ गैस इक्वेशन क्या होती है, फ्रॉम गैस इक्वेशन क्या होता है, पी बराबर P1T। बताओ V कांस्टेंट R कांस्टेंट, ठीक है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो म्यू एंड टी, बोलो P भी चेंज हो रहा है, T भी चेंज हो रहा है और म्यू भी चेंज हो रहा है। बताइए क्या इक्वेशन बनेगी, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू म्यू इनिशियल अपॉन म्यू फाइनल और T इनिशियल अपॉन T फाइनल, या P इनिशियल अपॉन P फाइनल। तो P इनिशियल कितना है 5 और P फाइनल कितना है 2, म्यू इनिशियल कितना आया 2, म्यू फाइनल फाइंड करना है, T इनिशियल कितना 300 और म्यू टी फाइनल कितना 400, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। बताइए 2 से ये 2 बार और ये 2 से 2 बार, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 5:1 और यहाँ कितना बचा, ये बचा यहाँ पर 3 और यहाँ पर बचा म्यू फाइनल ले आइए 5 नीचे ले आइए, तो बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो म्यू फाइनल इज इक्वल टू 3/5, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाइए 5 6 30, ठीक है, म्यू फाइनल बराबर हो गया 0.6 मोल। तो बताओ भैया लीकेज कितना हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर म्यू बराबर 2 माइनस 0.6 बोले तो 1.4। ठीक है, अगर प्रेशर B कांस्टेंट हो मतलब P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, मतलब P, तो ये क्या होता P V बराबर म्यू आर टी, अब प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट R कांस्टेंट, बचा क्या म्यू और T, तो म्यू और T में कैसा रिलेशन है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि म्यू और T कौन सा है कांस्टेंट, तो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T या म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल T। बताओ फिर क्या रिलेशन बनेगा, म्यू इनिशियल अपॉन म्यू फाइनल इज इक्वल टू टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। बोलो बताओ म्यू इनिशियल कितना है 2 और म्यू फाइनल हमें क्या करना है फाइंड करना है, टी फाइनल कितना है 400, डी कितना है 300, 2 0 कैंसिल, बोलो, और ये 2 से 2 बार कैंसिल, तो म्यू फाइनल फाइंड करना है तो उल्टा कर दीजिए 3/2 बोले तो 1.5 मोल। तो भैया देख लो लीक्ड मोल कितने हो जाएंगे, लीक्ड मोल हो जाएंगे म्यू इनिशियल माइनस म्यू फाइनल 2 माइनस 1.5 बोले तो 0.5 मोल, डेल्टा म्यू कितना आ गया 0.5 मोल। देखिए साहब कहीं पे कोई गैस है, मान लीजिए ये है, इसके पास टी इनिशियल कितना बच्चों T0 और V इनिशियल कितना है V0, कुछ टाइम बाद ये जो है एक्सपेंड हो जाती है और इसका जो वॉल्यूम है V फाइनल कितना रहता है 27/8 V0, तो आपको T फाइनल फाइंड करना है। और ये कौन सा लॉ फॉलो कर रही है, ये गैस एक लॉ फॉलो कर रही है B की पावर क्या कांस्टेंट। बताओ जब ये B और P की पावर क्यूब कांस्टेंट है, चलो देखो B की पावर क्या है बच्चों P की पावर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या अगर मैं कहूं P V के कैसे डिपेंड कर रहा तो मैं कहूंगा P की पावर क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, और P पे से अगर मैं क्यूब हटाना चाहूं तो क्या करूंगा, तो इसके ऊपर पावर 1/3 हो जाएगी, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 की पावर 1 क्यूब 1/3 क्या हो जाएगी
1/3। अब लेकिन बच्चों हमारे पास जो डाटा गिवन है वो टी और वी में है, तो आइडियल गैस इक्वेशन से आ जाते हैं फिर। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चों? पी बी बराबर म्यू आर टी। अब गैस सेम है तो म्यू सेम होगा, आर सेम होगा, तो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब हमें जो है इसमें से पी को एलिमिनेट करना है। क्या करना है? पी को एलिमिनेट करना है। तो पी की ये वाली वैल्यू ले आइए, क्या हो जाएगी बताओ? वी अपॉन वी की पावर 1/3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। बोलो। अब देखिए पी की पावर 1/3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, और यहां पर बी की पावर कितनी है? 1। तो यहां पर वी की पावर 1 है, तो जो नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा तो 1 माइनस 1/3 वी की पावर, ऊपर जाने के बाद पावर माइनस हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। बताइए फिर क्या हो जाएगा? ये वी 3 आ गया एलसीएम, तो 3 - 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो v की पावर 2/3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो बताइए भैया v की पावर 2/3 जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रिलेशन क्या बनेगा? यहां से आ जाइए। तो बच्चों रिलेशन बनेगा v की पावर 2/3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो v1 अपॉन v2 की पावर 2/3 कितना? 2/3। और बताओ बराबर में t1 अपॉन tf, टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल। और यहां पर भी लिख सकते हो आप बी इनिशियल और बी फाइनल। बताओ बी इनिशियल कितना है? वी नॉट, और बी फाइनल कितना है? 27 बी नॉट अपॉन 8 पावर 2/3 इज इक्वल टू टी इनिशियल कितना है? टी नॉट, और टी फाइनल फाइंड करना है। बताओ वी नॉट से बी नॉट कैंसिल, 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा बच्चों 8/27 की पावर कितनी? 2/3। बच्चों यहां पर कितना है? 8। बताओ 8 किसका क्यूब रूट होता है? 2 का, और 27 3 का। तो क्या मैं 2/3 को रूट क्यूब कर दूं, और इसकी पावर कितनी है? 2/3। बोलो इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन टी फाइनल। 3 से 3 कैंसिल, अब क्या बचा? 2/3 की पावर 2 इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन टी फाइनल। बताओ 2 का स्क्वायर कितना? 4/9 इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन टी फाइनल। तो इधर देख लो, अब टी फाइनल उधर ले आइए, 9 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टी फाइनल बराबर हो जाएगा 4, टी फाइनल बराबर हो जाएगा 9 टी नॉट, तो टी फाइनल बराबर हो जाएगा 9 टी नॉट अपॉन 4। अब तक हमने जो मिलाया था, वाटर मिलाया था वो 0 डिग्री का था, आइस मिलाई थी तो 0 या -डिग्री की थी, स्टीम तो 100 की होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, वाटर भी कितने का? 40 डिग्री का है, और स्टीम तो है 100 की। तो इतना तो कंफर्म है कि टेम्परेचर जो है इसका 0 तो नहीं होगा, 100 हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं 100 हो, क्या हो, तो देखते हैं। चलिए क्या है बच्चों, जरा क्वेश्चन बताइए। 50 ग्राम क्या है? वाटर है, 50 ग्राम वाटर, और कितने डिग्री का है? 40 डिग्री सी, इज मिक्स विद 2 ग्राम वेपर या स्टीम जो भी है, और कितने डिग्री की है? 100 डिग्री सी की। बताओ बच्चों इसका टेम्परेचर मानता हूँ, लेट्स इक्विलिब्रियम टेम्परेचर Tm, राइट। तो बताइए ये 40 से Tm की तरफ जाएगा, मतलब कौन सी हीटिंग होगी? फेज हीटिंग, है ना। तो फेज हीटिंग होगी, तो मैं कह सकता हूं कि हीट गेन्ड बाय 40 डिग्री वाटर, कितने मान लो बच्चों? MSW Tm - 40, ठीक है। और बताइए ये क्या करेगा? ये इसको मैं लिख भी सकता हूं कि 50 ग्राम वाटर 40 डिग्री सी, लेट्स पहुंचा 50 ग्राम वाटर Tm टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों क्या? फेज हीटिंग। तो फेज हीटिंग में हीट इतनी चाहिए होती है। अब हमारे पास है 2 ग्राम्स ऑफ वेपर, 2 ग्राम्स ऑफ वेपर, पहले क्या करेगी बताओ बच्चों? 2 ग्राम वाटर बनेगा, बोलो 100 डिग्री सी का, और ये भी 100 डिग्री सी का, तो ये क्या होगा? वाटर कंडेंसेशन होगा। क्या होगा? कंडेंसेशन। अब ये 100 ग्राम का वाटर बन गया, अब ये 100 ग्राम का वाटर Tm की तरफ जाएगा, कहां तक जाएगा? 100 ग्राम का वाटर, ये सॉरी 100 ग्राम का, ये सॉरी 100 डिग्री सी का 2 ग्राम ये जो वाटर बना, ये गया बच्चों Tm की तरफ। तो अगेन क्या हुआ? ठंडा, मतलब फ्रीजिंग हो रही है, फ्रीजिंग की तरफ जा रहा है। तो बताइए अब यहां पर जो हीट होगी, क्या होगी? यहां पर जो हीट होगी वो कितनी होगी? यहां से यहां तक बताइए, M और LV, LV नहीं बल्कि LC लिखिए, क्योंकि वेपराइजेशन नहीं कंडेंसेशन है। क्या है? कंडेंसेशन है। और बताइए प्लस यहां से यहां तक जाने में भी हीट होगी, बताइए वो कितनी होगी? MSW × ΔT। ΔT कितना हो जाएगा?
फाइनल माइनस इनिशियल, Tm माइनस 100, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल करके आप टेम्परेचर निकाल सकते हो, हीट गेन बाय द सिस्टम और हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम और हीट गेन बाय द सिस्टम, राइट। चलिए साहब, इन दोनों को हमने कर दिया बराबर। एम कितना बच्चों यहाँ पर 50, SW कितना होता है 1, Tm माइनस 40 इज इक्वल टू एम कितना है यहाँ पे 2 ग्राम। 2 ग्राम मतलब, चलिए जब 2 ग्राम है बच्चों तो 2 ग्राम तो 2 ग्राम हो गया, और यहाँ पर भी 10 ग्राम, ठीक है। SW1 टेम्परेचर डिफरेंस, Tm माइनस 100 प्लस ये कितना हो जाएगा, m कितना है 2 ग्राम, और LC कितना होता है अगेन 540, बोलो। चलिए हल कीजिए इसको, 50 इंटू Tm माइनस 5 चौक 20 कितना हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू 2Tm माइनस 200 प्लस कितना हो जाएगा ये 1080, बोलो। देखो भाई साहब, अब ये कितना हो जाएगा 200 माइनस और ये प्लस क्या 880, 1080, सबको एक तरफ कर लेते हैं। Tm वाली टर्म्स एक तरफ, माइनस 2Tm इज इक्वल टू माइनस 200 प्लस 2000 और फिर ये कितना प्लस का 1080, कितना हो गया 1080 और ये 3080, 3080 माइनस 200 है 2880 पक्का। चलिए ये हो गया बच्चों कितना 2880, तो ये हो गया बच्चों कितना 2880 और ये कितना हो जाएगा 48 Tm। तो Tm बराबर कितना अपॉन 48 कटेगा 24 बार, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 440, ठीक है 24 कितना है 2880 अपॉन 48, 4 से काट रहा हूँ ना, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 720, और ये 4 से कितनी बार जाएगा ना 4, 4 दूनी 8, 12 बार, तो 12 छंग 72, तो Tm कितना आ गया 60 डिग्री C, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर इसका ये होगा। देखो पहला है बच्चों चार्ल्स लॉ, दूसरा है गिलुसेक लॉ, थर्ड है बच्चों बॉयल्स लॉ, ठीक है। सबके लिए जो मेन बेसिक चीज है वो क्या है, मोलर अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट, मतलब क्या कांस्टेंट होना चाहिए बच्चों, म्यू कांस्टेंट है सबके लिए, ठीक है। और सब किसके लिए वैलिड है, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस। देखो साहब, फॉर एन आइडियल गैस इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, क्या हो बच्चों प्रेशर इज कांस्टेंट, देन वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या, फॉर एन आइडियल गैस इफ म्यू तो कांस्टेंट होगा ही होगा, अगर P कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो टेम्परेचर के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। जब म्यू वी बराबर कितना है, वी बराबर वी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, बताओ V अपॉन टी कितना होगा कांस्टेंट, बोलो। जब कांस्टेंट होगा तो अगर मैं दो स्टेट की बात करूंगा तो V1 T1 बराबर V2 अपॉन T2, बोलो भैया। अगर अब मैं बताओ बच्चों B अपॉन टी कांस्टेंट है और मैं अगर B अपॉन टी और किसी भी एक कंपोनेंट के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, B अपॉन टी तो कांस्टेंट है और V, बताइए ग्राफ कैसा होगा, B अपॉन टी कांस्टेंट में और अभी गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो क्या B अपॉन टी पर कोई फर्क पड़ेगा, अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो ये कैसा रहेगा कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, कहां से टेढ़ा, ऐसे या ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का होता है। तो कांस्टेंट के लिए ग्राफ कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल, तो ग्राफ विल बी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन, बोलो भैया। अच्छा ऐसा होता कहां कहां है, ऐसा होता है बच्चों ओपन कंटेनर में या फिर मूविंग पिस्टन सिलेंडर में, ठीक है। अच्छा बच्चों दूसरी चीज ये है कि अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो V और T के बीच में ग्राफ कैसा होगा,
हाँ, v और t के बीच में ग्राफ कैसा होगा। तो v और t के बीच में ग्राफ कैसा होगा ये हमें बताएगी। बात करेंगे हम, ग्राफ की बातें जो करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, मतलब नेक्स्ट बात अभी करेंगे। अभी तो यहाँ तक देख लीजिए इसको, एग्जाम्पल इसका ये है। अच्छा, अब आता है दूसरा लो, इफ म्यू एंड व्हाट, क्या कांस्टेंट, म्यू और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो बच्चों प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये पी अपॉन टी क्या हो जाएगा फिर, कांस्टेंट। बताओ फिर P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। अगेन वही कंसेप्ट है, अगर मैं P अपॉन T और P अपॉन T को T और P के करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो T बढ़ाओगे तो P बढ़ेगा, तो T और P का रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा। जब कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखिए साहब इसका एग्जांपल क्या है, क्लोज्ड कंटेनर, या इसका होता है फिक्स्ड पुली सिलेंडर, फिक्स्ड पिस्टन सिलेंडर। ठीक है, अब आता है बच्चों आपका क्या, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या है, बॉयल्स लॉ में म्यू और टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं। जब म्यू और टी कांस्टेंट होगा तो प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बताइए बच्चों पी और बी कैसा हो जाएगा फिर, कांस्टेंट। बताइए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और बोलो भैया, अगेन कंसेप्ट वही है, अगर मैं P और B को P और B के बीच में ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, बताओ भाई। P और B कांस्टेंट है, P और बढ़ा रहा हूं तो फिर क्या होगा, P बढ़ाएंगे तो B भी बढ़ेगा, B बढ़ेगा या घटेगा, जो भी होगा वटेवर, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट। तो फिर ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। इसका एग्जांपल क्या है, बोलो भैया, आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है, या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम बना दो। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है, आप जानते हो PV बराबर क्या होता है बच्चों, म्यू आर टी। क्या होता है, PV बराबर म्यू आर टी। अब ग्राफ किसके बीच में बनाना है, V और T के बीच में। तो देखिए इधर है आपका T और इधर है आपका V। ठीक है, देखो जो y एक्सिस पर है वो इसे y छोड़ दीजिए और म्यू आर अपॉन पी यहाँ ले आइए इंटू टी, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब बताओ y बराबर क्या होता है, mx। बोलो अब m कितना हुआ यहाँ पे, m हुआ म्यू आर अपॉन पी। बोलो m कैसा है, पॉजिटिव है, तो स्लोप कैसा होगा इसका, पॉजिटिव होगा, मतलब ओरिजिन से पास होगा। और इंटरसेप्ट इसके पास है नहीं, यानी कि प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 0, तो ग्राफ कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। लेकिन अब दूसरी चीज आप इसमें देखो बच्चों, m जो है वो m कितना आया इसका, m देखें आप, तो m कितना आया बच्चों, m आया, m को क्या बोलते हैं, स्लोप यानी tan थीटा। और tan थीटा कितना आया, म्यू आर अपॉन पी। तो बताओ ये tan थीटा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन पी के। तो ओवरऑल आपको अगर मैं एक बात कहूं तो इस ग्राफ का जो स्लोप है y अपॉन एक्स, वाई v अपॉन टी, ग्राफ का स्लोप है बच्चों क्या, v अपॉन टी, जिसको m बोल रहे हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, p के। बोलो किसके है, p के। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं तो आप मुझे क्या बता सकते हो, ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये वाली जो P2 है और ये P1 है, ये V और T के बीच में ग्राफ है, बता सकते हो P1 और P2 में कौन बड़ा कौन छोटा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी करना है आपको। दूसरा देखिए, अब अगर मैं इसकी बात करूं गेल-स्टोक्स लॉ में, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बोलो अगेन वहीं से P भी इक्वल टू म्यू आर टी, तो यहां पर P बराबर हो जाएगा म्यू आर अपॉन V इंटू टी। अगेन स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। m कितना आ गया, tan थीटा, और ये कितना आ गया, म्यू आर अपॉन V, तो यहां पर भी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V। और बोलो तो ग्राफ अभी भी ओरिजिन से ही पास होगा, y बराबर mx, इसको मैं कहूंगा तो ये ग्राफ बनेगा P और T के बीच में। समझ में आ रही बात। तो m इसका जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो स्लोप जो है इसका V के इनवर्सली हुआ। तो अगेन आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, यहाँ पे ये है बच्चा आपका प्रेशर और ये है वॉल्यूम,
और ये है, मान लीजिए यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V1 है, और ये ग्राफ है θ1 और ये ग्राफ ये एंगल है θ2। बताइए इसमें V1 और V2 में कौन बड़ा होगा। नंबर 3 आ जाते हैं चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, सॉरी बॉयल्स लॉ। देखिए बच्चों, बॉयल्स लॉ है P डायरेक्टली इक्वल्स टू 1/V। पी भी बराबर क्या होता है, म्यू आर टी, ठीक है ना। तो बताइए P1/V, अगर P और B की मैं बात करूं तो इसमें ग्राफ कैसा होगा, हैं? ये तो भैया एक्सपोनेंशियल है, मतलब ग्राफ होगा हाइपरबोला, कैसा होगा, पैराबोला या हाइपरबोला होगा। तो ग्राफ तो बच्चों इसका ऐसे बनेगा, ठीक है, कैसे, इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका, P ज्यादा B कम, इधर B इधर P, जब P ज्यादा है तो B कम होगा और B ज्यादा होगा तो P कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको आप बना लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसका जो ग्राफ है वो बताता है टेम्परेचर को, किसको, टेम्परेचर को, ठीक है। तो अब मैं 3 ग्राफ आपको दे दूं, ये है, मान लीजिए ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, और ये है आपके पास P और ये है आपके पास V। तो आपको बताना है T1, T2 एंड T3 का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। यहां तक आप लोग नोट करें, ठीक। बाकी जो तीनों सवाल है वो मैं डिस्कस करूंगा, ये आपसे हो जाए तो आप कर लेंगे। तो बताइए θ1 इज छोटा देन θ2, बोलो। तो tan θ1 छोटा होगा किससे, tan θ2 से, मतलब tan θ2 का स्लोप जो है वो ज्यादा है, कौन से वाले, और tan θ2 पे है कौन, P2, ठीक है। तो P2 ज्यादा होगा किससे, P1 से। ये क्वेश्चन आपका नीट 2013 में आया था। कौन बड़ा कौन है बच्चों, θ2, ठीक है। तो θ2 बड़ा है, तो इधर देख लेते हैं, सीधे ही कर देते हैं इसको, tan θ2 जो है वो ज्यादा होगा किससे, tan θ1 से, सही है ना, ठीक है। तो बताइए फिर स्लोप किसका ज्यादा होगा, मतलब tan θ2 वाले का स्लोप tan θ2 वाले का ज्यादा होगा, मतलब P1 कम होगा, है ना, तो P2 ही ज्यादा होगा। इनवर्स है ना रिलेशन, इनवर्स, ठीक है। ऐसे इधर देख लीजिए, सेम कंसेप्ट यहां भी है, ठीक है। बताइए θ1 θ2 इज बड़ा देन θ2 θ1, तो tan θ2 इज बड़ा देन tan θ1। तो बताइए tan θ2 पर क्या है, tan θ2 पर V1 है, तो V1 कैसा होगा, छोटा, यहां पर भी V2 ज्यादा होगा V1 से। अब देखो ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है, इसमें एक नया मैन मेड फार्मूला लगाना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए आइसोथर्मल है तो T2 कैसा होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, T तो कांस्टेंट होगा। लेकिन ये 3 ग्राफ है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, इसका कितना है T3 है, तो इनमें कौन बड़ा और कौन छोटा होगा। तो इसके लिए एक हाइपोथेटिकल फार्मूला है, सेंटर से एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे इसके ग्राफ की तरफ, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग R, ठीक है। दूसरे से और ड्रॉ करी मैंने, कितनी हो गई R2 मान लीजिए इसको, तीसरे से और ड्रॉ करी मैंने, कितने हो गए R1, ये कितनी हो गई R। तो इसमें एक लॉ लगा लीजिए, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इसमें लिख भी दीजिए मैन मेड, ठीक है, मैन मेड है, बनाया गया है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। बताओ बच्चों, इसमें बताइए R3 बड़ा है R2 से, अरे बोलो, तो बताओ कौन बड़ा होगा, T3 बड़ा होगा T2 से, और T1 सबसे छोटा होगा, ठीक है। बना दीजिए, ये मैन मेड फार्मूला जरूर लिख दीजिएगा। देखो बच्चों, एक कंटेनर कितना प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इसका, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 है बच्चों, कितना 8%, और चेंज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा T कितना है 2 डिग्री C, ठीक है। कंटेनर सेम है तो वॉल्यूम कैसा होगा, कांस्टेंट, और म्यू भी होगा कांस्टेंट, R तो कांस्टेंट होता ही है, तो PB बराबर हो जाएगा बच्चों क्या, म्यू RT, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो फ्रैक्शनल चेंज की इक्वेशन बना लेते हैं। फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, प्रेशर में चेंज अपॉन इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू टेम्परेचर में चेंज अपॉन इनिशियल टेम्परेचर। अगर परसेंटेज चेंज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, ठीक है। बताइए ये कितना गिवन है 0.8%, कितना है 0.8 इज इक्वल टू डेल्टा T कितना है 2 अपॉन T इंटू 100। तो देखिए साहब, तो ये नीचे ले आइए, सही है, 0.8 अपॉन 100 और 2 भी नीचे आ जाएगा, T इधर ले जाइए और बाकी सब नीचे ले आइए, तो T बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 अपॉन
8, सही है। पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा, तो बताइए 8 कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बजे 8 पंजे 40, 250, तो टी कितना हो गया 250 केल्विन। Their kinetic energy is only translational kinetic energy. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इधर देखिए टोटल एनर्जी होती क्या बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो देखो टोटल एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के पास है नहीं, कितनी है 0, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के। और टोटल एनर्जी को बोलते हैं बच्चों U, तो U इज इक्वल टू KE, और U और KE किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, तो U फिर किसके डिपेंड करेगी, UV होगी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिख दीजिए, specific heat of real gas increases with increases temperature. Real gas increases with increases temperature. बोर्ड पे ध्यान दीजिए। पहला ग्राफ है भैया फॉर आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस की जो स्पेसिफिक हीट है वो दो तरह की होती है, CB और CP। CB मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और CP स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो और CP। अब ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, ग्राफ कैसा होगा फिर, स्ट्रेट लाइन विद हॉरिजॉन्टल, बोलो। और इसका जो है ये फॉर रियल गैस, ये टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ती है, तो इसका ग्राफ होगा ऐसा, ठीक है। बना दीजिए लो डेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर, कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर। जब भैया एक से दो या दो से ज्यादा गैसों को जब मिलाएंगे हम लोग, तो उनके वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट आएगा, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। हेडिंग लिख के